नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। और दी जयपुर डायलॉग्स को आप कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दें और हमें सपोर्ट तो आप करते ही हैं, करते ही रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फिर से एक बार बड्डे पहलवानों की। और बड्डे पहलवानों की जो बड्डी एफआईआर हुई हैं, और आजकल आप देख रहे हैं कि वो जो बड्डी एफआईआर हैं वो सब जगह छप रही हैं। अब यदि आपको मैं बताऊं कि हमारे देश में 75% एफआईआर जो हैं उन पर कोई केस नहीं साबित होता, और एफआईआर की जितनी भी आती हैं उनमें से 50% से ज़्यादा तो झूठी निकलती हैं। उनमें लगती है फाइनल रिपोर्ट, एफआर मतलब कोई केस नहीं पाया गया। तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, ये जो हमारे लेफ्टिस्ट वाले जो मुख्य जिनके हम कहें मुख्य वाहक हैं, वे बड़ी एफआईआरों को बताकर ऐसा बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अब आपने देखा होगा उसमें जो माइनर वाला है वो ज़्यादा नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। माइनर वाला इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि उसकी हवा पहले ही निकल चुकी है। बता दिया गया है कि भाई वो जो माइनर थी वो तो एडल्ट थी, उसके 2 निकल आए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब उसने कौन सा दे रखा था रेसलिंग फेडरेशन में वो तो ब्रिजभूषण जी बताएंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि वो तो माइनर नहीं निकली, वो निकली एडल्ट। और 2 सर्टिफिकेट आते ही वो केस तो हो गया फुस, तो उसकी अब बात कर नहीं रहे। तो अब कौन सा केस हाईलाइट हो रहा है? वो केस हाईलाइट कर रहे हैं जो एक दूसरी बड्डी पहलवान थी जिसने ये बताया कि मैं तो भाई गई थी रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में, अशोक मार्ग 21 अशोक मार्ग में, जहाँ पर स्थित है किसका दफ्तर? रेसलिंग फेडरेशन का। वास्तव में वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का ऑफिस है। देखिए, हम ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई बचाव करने यहाँ नहीं आए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह एक दबंग आदमी हैं, उनकी एक अलग तरह की छवि है अपने चुनाव क्षेत्र में, और वो दबंगई के लिए जाने जाते हैं। तो हम किसी दबंग का कोई यहाँ पर किसी प्रकार का बचाव नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिस तरह से झूठ बोलकर और रेसलिंग का एक प्रकार से एक खेल का सत्यानाश किया जा रहा है कुछ ऐसे पहलवानों के द्वारा या ऐसे खिलाड़ियों के द्वारा जो अब इस लायक नहीं रहे कि वो ओलंपिक में जाएं, और जातिवाद को लाकर सामने और अपने मन का वहाँ पर उनको एक जाट चाहिए, क्योंकि जाट ही सारे के सारे पहलवान होते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसको फेमिनिज्म के सहारे लाके जिस तरह का ये कुचक्र चलाया गया है उसका हम सख्त विरोध करते हैं, और इसलिए हम इस पूरे प्रकरण का कर रहे हैं पर्दाफाश। तो पहले हमने वो माइनर वाला कर दिया था आपके सामने पर्दाफाश, और अब हम जा रहे हैं दूसरा जो बड़ा प्रकरण है, क्योंकि 2 ही मैटर ऐसे हैं जिसमें कुछ दम है। माइनर वाला, पॉक्सो वाला, उसका पर्दाफाश हो चुका है, उसमें दम नहीं निकला। अब जो दूसरा बड़ा मैटर है वो ये है कि साहब बंद कमरे में टी-शर्ट उठाई, हाथ फिराए और हरकतें की। उसमें जो बयान दिया गया वो ये दिया गया कि 1 तारीख को हम एक जो बड्डी पहलवान थी वो अपने पार्टनर के साथ 21 अशोक मार्ग पर WFI के ऑफिस में जाती है। वहाँ उसके पार्टनर को बाहर रोक दिया जाता है। पार्टनर है, सोचिए आप। ये खाप वाले जो हैं ये पार्टनरबाजी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, जो पहले कहते थे कि भाई लड़कियों को जो जीन्स नहीं पहननी चाहिए और लड़कियों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए और लड़कियों को किसी लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पार्टनर के साथ जारी है तो पार्टनर के साथ बड्डी पहलवान को खाप वाले कुछ नहीं बोल रहे भाई। देख लो आप खाप वालों को, जिनके दोहरा चरित्र देख लो। फिर वो जाती है अंदर तो वो चटकनी बंद कर लेते हैं। चटकनी बंद करने के साथ उसके जो है वो शर्ट उठा के और उसके साथ जो है वो अश्लील हरकतें करते हैं इत्यादि इत्यादि। उसके बाद वो चली आती है और उसके बाद जाके एक होटल में अपने पार्टनर के साथ रुक जाती है ना, जोरदार किस्सा। फिर अगले दिन फिर उसको बुलाया जाता है, फिर चली जाती है। ये देखो आप, और फिर चली जाती है और फिर उसके साथ यही हरकतें होती हैं। फिर आती है, कुछ नहीं बोलती है, और अचानक उसको कुछ वर्षों बाद ये याद आ जाती है बात, और वो इसकी शिकायत कर देती है
पहले नहीं करती, जब पहली बार धरने बैठती तब नहीं करती, ओवरसाइट कमेटी के सामने नहीं करती, ओवरसाइट कमेटी के सामने कहती है कि तुर्की में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। पता चला कि भाई वहाँ तो ब्रजभूषण शरण सिंह गए नहीं थे, फिर बोला नहीं मैं भूल गई, मैं मंगोलिया, पता चला वहाँ भी नहीं गए थे। तो दोनों जो है वो गलत साबित हो गए। तो ये नया आ गया। अब देखो भाई यहाँ नए में क्या होता है, पता ये चलता है कि उन दोनों दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में थे ही नहीं। अब लो, ये तो भाई जो बड्डी पहलवान है ये तो बड़ी बुलक्कड़ है, लेकिन यहाँ पे बुलक्कड़ वाला मामला भी नहीं चल रहा, क्योंकि होटल में पार्टनर के साथ रुकी थी, ये तो प्रूव हो गया। पार्टनर के साथ, बाद में उससे शादी हो गई, लेकिन उस टाइम तो पार्टनर था ना भाई। खाप वालो, तुम जरा इतना चरित्र बताते रहते हो अपनी मोड़ियों का, अपनी छोरियों का, तो भाई ये छोरी क्या कर रही थी पार्टनर के साथ होटल में, ये तो सोचो। नहीं सोचोगे, क्योंकि तुमको तो जातिवाद करना है, निरा जातिवाद। वैसे बता दें आपको कि ये खाप वाली जो पहली मीटिंग हुई मुजफ्फरनगर में, उसमें कोई 25-50 लोग आए थे। और दूसरी फिर कुरुक्षेत्र में हुई, उसमें कोई 100-150 लोग आए थे, और वहाँ पे आपस में भी बड़ी तुत्तू में हुई कि भाई करना क्या है। पहले वाले में तो फैसला रिजर्व रख दिया गया, और फिर दूसरे वाले में कहा कि 9 जून तक का टाइम दिया जाता है, कि साला 9 जून तक पता नहीं क्या कर लोगे तुम लोग। तो अब ये पता चला कि पहले दिन, जिस दिन पहली बार शर्ट उठा के और अश्लील हरकत की गई, बताया गया कि साहब मेरे शरीर पर हाथ लगाया गया, और जो भी अब आप समझ लीजिए, FIR तो इंडियन एक्सप्रेस में निकली ही हुई है, तो उसको पढ़ लेंगे आप तो पता चल जाएगा मेरे मुंह से क्यों पूरा का पूरा ग्राफिक वर्णन करवाते हैं। हाँ, तो उस दिन पता चला कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब उनके सामने ये ले जाया गया पुलिस द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जो गलती तारीख बताई जा रही है, इस दिन तो मैं लखनऊ में ट्रायल में था, आप वेरीफाई कर लो। उन्होंने वहाँ की फ़ोटो दे दी, रिकॉर्ड दे दिया, ऑडियो दे दिया, वीडियो दे दिया, साथ में ये कहा कि भाई मेरे साथ में पुलिस का जाप्ता जाता है, मेरी सिक्योरिटी डिटेल है, उस सिक्योरिटी डिटेल की जो आपके आमद बरामद है, जो रोजनामचे में दर्ज होती है, उससे पता कर लो। वो भी पता कर ली गई, तो पता चला कि साहब उसमें भी मामला जो है वो सेट नहीं हो रहा। फिर कहा कि भाई अगले दिन का, अच्छा ये भी सेट हो गया कि भाई उस दिन जो है दिल्ली में तो थी, क्योंकि पार्टनर के साथ होटल में रिकॉर्ड मिल गया। अगले दिन की बात आई तो पता चला अगले दिन तो वो लखनऊ से गोंडा निकल गए, दिल्ली तो वापस आए नहीं। गोंडा में उनका पूरा रिकॉर्ड मिल गया। तो भाई जो बड्डी पहलवान है, इसके जो बड्डे झूठ हैं, ये बड्डे झूठ बड्डी विचित्र तरीक़ों से पकड़े गए, और ये बड्डी पहलवान पूरी तरह से झूठी साबित हो गई है। अब आप ये बताओ भाभी, आप क्या करोगे? जो सबसे छोटी पहलवान थी वो भी झूठी साबित हो गई, जो सबसे बड्डी पहलवान थी वो भी झूठी साबित हो गई। तो अब खाप वालों के पास अब और क्या तरीका बचा है? अब ये छोटे छोटे केस और हैं, और छोटे छोटे केस जो हैं उनमें तो जो भी आएगा वो सारे के सारे वो हैं जो कहते हैं कि साहब के सबके सामने किया गया। अब जब सबके सामने किया जाएगा तो भाई सबके सामने की बात आएगी। इंडियन एक्सप्रेस में भी आज क्या छपा है पता है आपको? कि भाई पुलिस ने 125 गवाहों के बयान लिए, 125 गवाहों के बयान लिए, उसमें से 4 ने इन बातों की पुष्टि की है। 4 ने इन बातों की पुष्टि की है। कैसे की है? एक ने बताया कि हाँ मैंने सुना है ऐसा, ये मैं जब जा रहा था इंटरनेशनल कहीं तुर्की वर्की में तो मैंने ऐसा सुना था। और जो बाकी 3 हैं वो भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जी, वो भी जो हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा होता तो रहा है, ऐसा हमने सुना है, कई बार देखा है। ये वाला केस देखा था क्या? कोई नहीं बोल रहा भाई ये कौन सा केस देखा था कौन सा नहीं देखा था। 125 में 4, ये कौन कहता है? इंडियन एक्सप्रेस। और
सामने वाले के पास 4000 हैं इसको काउंटर करने के लिए। तो भाई बड़े बड़े पहलवानों की जो ये बड़ी बड़ी बातें थी वो खाली बड़े बड़े झूठ ही निकले हैं अभी तक तो। और आगे जो है ये हमारे टिकैत मास्टर जो हैं, जैसे उन्होंने किसानों की ऐसी तैसी करा दी, वैसे ही इन पहलवानों की भी कराएंगे। किसानों को बेचारों को कहीं का नहीं रखा, ये पहलवान भी अब कहीं के नहीं रख जाएंगे। जब तक ये खाली के खाली स्पोर्ट्समैन की तरह चल रहे थे तब तक तो ठीक था। और जब से इन्होंने ये पॉलिटिशियन लाए हैं, जब से इन्होंने मोदी तेरी कबर खुदेगी शुरू किया, और जब से इन्होंने कांग्रेस वालों को, सीपीएम वालों को, अकाली दल वालों को, और पता नहीं अकाली दल नहीं आया अभी तक, किसान यूनियन वालों को, इनको सबको प्लेटफॉर्म देना शुरू किया है, तब से इनका मामला हो गया पूरा डीरेल। और बड्डा पहलवान बड्डा झूठ बोलते हुए बड्डी बुरी तरह से पकड़ा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।